नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह है भारत के प्रधानमंत्रियों का कालक्रम, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम जानेंगे प्रधानमंत्री का नाम, कार्यकाल उनका कब से कब तक है, राजनीतिक दल कौन सा है, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, उनकी शिक्षा क्या है और वह किस चुनाव क्षेत्र से यानी कहाँ से चुने गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पहला पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल है वह है 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका जन्म स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनकी शिक्षा जो है यह हैरो स्कूल, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं। और जो इनका चुनाव क्षेत्र रहा है वह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, फूलपुर और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश दूसरी बार भी वहीं से ये चुनाव जीते थे। दूसरे उसके बाद बीच में आ जाते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल जो नंदा हैं इनका जो समय है वह है 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्म स्थान इनका सियालकोट पंजाब में हुआ था और शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनका जो चुनाव क्षेत्र रहा है वह मुंबई महाराष्ट्र से रहा है। अगले प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं इनका जो कार्यकाल है वह है 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्म स्थान जो है मुगल सराय उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा जो है ये काशी विद्यापीठ वाराणसी से इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं। और जो चुनाव क्षेत्र रहा है वह है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा का जो कार्यकाल है वह है 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वह सियालकोट पंजाब में हुआ था। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और चुनाव क्षेत्र जो है यह मुंबई महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है वह 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। शिक्षा इनकी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। और जन्म स्थान इनका जो है पश्चिम बंगाल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जन्म इनका जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। और शिक्षा जो है यह पश्चिम बंगाल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड से इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं। और जो उनका चुनाव क्षेत्र है वह रायबरेली उत्तर प्रदेश से और दूसरी बात मेरठ आंध्र प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है वह है 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है जनता पार्टी। जन्म स्थान इनका भदेली गुजरात में हुआ था। शिक्षा के बारे में इनका अज्ञात है। और जो चुनाव क्षेत्र रहा है वह सूरत गुजरात से रहा है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का
जो कार्यकाल रहा है वह है 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। इनकी जो पार्टी है, राजनीतिक दल, वह है जनता पार्टी। जन्म स्थान जो है यह मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा जो है यह आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं। और जो चुनाव क्षेत्र रहा है वह है बागपत उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है फिर इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का जो फिर से इनका समय है वह है 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनका राजनीतिक दल है। जन्मस्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड से इनकी शिक्षाएं प्राप्त हुई थीं। जो चुनाव जीती थी वह रायबरेली उत्तर प्रदेश से और मेडक आंध्र प्रदेश से जीती थी। नेक्स्ट है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का जो कार्यकाल है वह है 31 अक्टूबर से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। राष्ट्रीय जल दल जो 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। और इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्मस्थान जो है इनका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। शिक्षा इलाहाबाद और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और जो इनका चुनाव क्षेत्र रहा है वह है अमेठी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं इनका समय है 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनका जो राजनीतिक दल है वह है जनता दल। जन्मस्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और शिक्षा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसके अलावा पुणे विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। चुनाव क्षेत्र जो है यह फतेहपुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जो कार्यकाल है वह है 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है जनता दल। जन्मस्थान की बात करें तो इनका जन्म जो है इब्राहिम पट्टी बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। उसके बाद जो इनका चुनाव क्षेत्र रहा है वह है बलिया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नरसिंह राव। नरसिंह राव का जो समय है वह है 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक। जो पार्टी है, राजनीतिक दल, वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वह है करीमनगर आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय नागपुर, मुंबई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जो चुनाव क्षेत्र है वह है नंदयाल आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वह है 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। जो इनका राजनीतिक दल है वह है भारतीय जनता पार्टी। इनका जन्मस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर और DAV कॉलेज कानपुर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जो चुनाव क्षेत्र है वह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आते हैं HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा का जो कार्यकाल है वह है 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है जनता दल। जन्मस्थान इनका जो जन्म हुआ था वह हरदानाहल्ली कर्नाटक में हुआ था। शिक्षा इनका हसन कर्नाटक में प्राप्त हुआ था। और जो चुनाव क्षेत्र है वह है कनकपुरा हसन और कर्नाटक से इन्होंने चुनाव जीता था। नेक्स्ट है इंद्र कुमार गुजराल। तो इंद्र कुमार गुजराल जो है इनका समय है 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक। इनका राजनीतिक दल है जनता दल। जन्मस्थान झेलम अब पाकिस्तान में है, इनका वहीं पर जन्म हुआ था।
और जो शिक्षा है वह है DAV कॉलेज, हैली कॉमर्स कॉलेज, लाहौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। चुनाव क्षेत्र जो है वह जालंधर पंजाब से इन्होंने चुनाव क्षेत्र लड़ा था और वहीं से विजय प्राप्त की थी। अगले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वह है 19 मार्च 1998 से लेकर 19 अक्टूबर 1999 तक। जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने 2 बार लगातार हुए थे, एक बार 19 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक दूसरी बार हुए थे। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय जनता पार्टी। जन्म स्थान जो है इनका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा ग्वालियर, लक्ष्मी कॉलेज ग्वालियर, उसके बाद DAV कॉलेज कानपुर में इन्होंने शिक्षाएं प्राप्त की थीं। जो चुनाव क्षेत्र है वह है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है वह है आपका, इन्होंने 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। वह है 22 मई 2004 से लेकर 22 मई 2009 तक। दूसरी बार जो है यह 22 मई 2009 से लेकर 17 मई 2014 तक। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जन्मस्थान इनका जो है वह है पंजाब प्रांत के एक गांव, अब पाकिस्तान में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था मनमोहन सिंह का। शिक्षा जो है यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से प्राप्त किए थे और जो असम राज्यसभा से ये निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो है वह अब तीसरी बार हो गया है। पहला जो कार्यकाल है वह है 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक। दूसरा है 30 मई 2019 से लेकर अब तक, यानी 2024 तक था, फिर 2024 में फिर शपथ लिए। इनका जो राजनीतिक दल है वह है भारतीय जनता पार्टी और जो जन्म स्थान इनका है वह है बड़नगर, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में अभी अज्ञात हैं। और जो उनका चुनाव क्षेत्र है वह है वाराणसी उत्तर प्रदेश। दूसरी बार बड़ोदरा गुजरात और वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी दोनों बार जो है ये वाराणसी, तीनों बार ये तीसरी बार हो गए हैं अब अर्जेंट टाइम में। तो यहीं से ये चुनाव जीते हैं, यानी प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो यह था भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल, राजनीतिक दल, जन्म स्थान, शिक्षा एवं चुनाव क्षेत्र। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।